अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन द पेज 134। आज आपका टॉपिक है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में देखें आपको हेडिंग्स के साथ इस पूरे टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। ब्लैक से हेडिंग्स लिखी हुई नंबर वाइज मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में है जी, दो हेडिंग्स आती हैं। नंबर 1 पे पोल्यूशन, ठीक है, और नंबर 2 पे हेडिंग आती है थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। अभी इसको पढ़ते हैं। Environmental problems such as pollution that consists of noise, air pollution and water pollution may arise by using different sources of energy such as fossil fuels and nuclear energy। क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माहौल के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा और पहला प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन होता है, ठीक है। और अब ये पोल्यूशन किस वजह से होती है? ये नॉइज़ की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। और पोल्यूशन, एयर के अंदर बहुत से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। और वाटर पोल्यूशन भी होती है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, वाटर के अंदर वाटर जो पॉल्यूट होता है उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और ये किस वजह से, एयर और वाटर पोल्यूशन किस वजह से होती है? फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से भी होती है एयर पोल्यूशन, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो फिशन रिएक्शंस होते हैं और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है, ठीक है। अब फर्स्ट जो चीज़ है वो पोल्यूशन है। इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें और निशान लगी हुई है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिविंग थिंग्स तक ये पोल्यूशन की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है? पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। पोल्यूशन क्या है? ये माहौल की क्वालिटी में, ठीक है, माहौल की क्वालिटी में चेंज होता है, ठीक है। एक क्वालिटी इन्वायरमेंट है तो उसमें चेंज को, ठीक है, उसमें चेंज को क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। और वो चेंज क्या हो? हमारे लिए हार्मफुल हो और अनप्लेजेंट होता है, ठीक है। वो चेंज जो हार्मफुल और अनप्लेजेंट हो लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, जानदारों के लिए, तो उस चेंज को क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। दूसरी हेडिंग आती है थर्मल पोल्यूशन की। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? आर टेम्परेचर यहाँ से लेकर स्पीशीज तक होती है, ठीक है। आर टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। यानी टेम्परेचर में, टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि हमें बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल मौसम है, इसमें देखें आजकल में गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ठीक है, जिससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ना। हमें बहुत ज़्यादा, हम बाहर निकले तो हमें धूप लगती है तेज़, हमें गर्मी लगती है, ठीक है। ये इस वजह से वो पोल्यूशन जिस वजह से क्या हो, हमारी लाइफ डिस्टर्ब, उसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। थर्मल पोल्यूशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड इंडेंजर्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। तो ये बात दोबारा कह रहे हैं कि थर्मल पोल्यूशन है, ये हमारी लाइफ को इसने अनबैलेंस किया हुआ है, ठीक है, अपसेट किया हुआ है। और इस तरह और स्पीशीज़ को के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन की दो पॉइंट्स आते हैं, दो हेडिंग्स आती हैं, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन आती हैं। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, इसमें थर्ड हेडिंग क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स ऐड पॉल्यूशन टू द एयर। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? यानी एयर के अंदर आलूदगी फैलाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, जैसे वॉल्केनो फट जाता है तो वहाँ से हमारे पास छोटे छोटे ज़रात मिलते हैं जो एयर में शामिल हो जाते हैं, जो कि हमारे सांस के ज़रिए हमारे बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। इस तरह फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स जो जंगलात में आग लग जाती है गर्मी की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ठीक है। और उस तरह बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमारे लिए, जो वहाँ पे जंगलात में जो जानवर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। और इस तरह डस्ट स्टॉर्म्स जो आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, तो उस वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा एयर में बढ़ जाती है, ठीक है। दिस पोल्यूटेंट रेयरी बिल्ड अप टू हार्मफुल लेवल्स, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं हार्मफुल लेवल्स तक, ये बड़े पैमाने तक, नुकसानदेह लेवल्स तक ये बढ़ते ही जा रहे हैं ये पोल्यूटेंट्स। ऑन द अदर हैंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट इन होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। और किस वजह से एयर पॉल्यूटेंट्स बढ़ सकते हैं? ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से एयर पॉल्यूटेंट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है, जो ऑयल गैस या कोल जलता है उस वजह से, ठीक है। इस तरह सॉलिड वेस्ट होम्स में जो कूड़ा कूड़ा क्रिकेट होता है, इस तरह ऑटोमोबाइल से रिलीज़ होने वाला धुआं होता है और फैक्ट्री से भी रिलीज़ होने वाला जो धुआं होता है वो सब क्या है? वो एयर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं, ठीक है।
अब थर्ड हेडिंग जो आपने लिखनी होगी अपनी नोटबुक में वो एयर पॉल्यूटेंट्स होगी। ये मैंने हाईलाइट की हुई थर्ड हेडिंग, ठीक है, कि एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, कैसे रिलीज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से ये रिलीज़ होते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ देखें, वेस्ट हीट बाय पावर प्लांट्स। All power plants produce waste heat but fission plants produce the most, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन जो फिशन रिएक्शन है उसमें आपको पता है कि एक हैवी एटम जो है ये किस में हो जाता है, टू न्यूक्लियाई में कन्वर्ट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो उसको फिशन कहते हैं। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट एनर्जी। द हीट रिलीज इनटू अ लेक, अ रिवर और एन ओशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ इन देम। तो ये कह रहे हैं कि जो हीट ये सारी फिशिंग रिएक्शंस की वजह से होती है, ये सारी कहाँ चली जाती है, हीट वेस्ट मटेरियल जो लेक में चला जाता है, रिवर में या ओशंस में, समुंदर में चला जाता है, तो वो उनके अंदर जो आप भी जानवर होते हैं उनकी लाइफ को अपसेट कर देता है, ठीक है। अनलाइक अदर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बट दे डू प्रोड्यूस डेंजरस रेडियोएक्टिव वेस्ट। क्या कह रहे हैं कि दूसरे पावर प्लांट्स जैसे बायोमास होता है, बायोमास में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि दूसरे पावर प्लांट्स की तरह इस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, लेकिन बट दे डू प्रोड्यूस, लेकिन वो और रेडियोएक्टिव वेस्ट मटीरियल्स, रेडियोएक्टिव यानी नुकसानदेह शुआएं रिलीज़ करते हैं। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते बल्कि वो रेडियोएक्टिव वेस्ट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज आपका काम था। आपने फोर्थ की 4 हेडिंग, आपने ये सारी हेडिंग्स और इसके अंदर जो भी मटेरियल आता है इन हेडिंग्स के अंदर वो आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।